मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ कहानियां वक्त की तह में दब जाती हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। वक्त उन्हें मिटा नहीं पाता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए खामोश कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो सच जो सदियों तक छुपाया गया हो आखिर खुद को जाहिर करना शुरू कर देता है। और आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं बल्कि एक अजीम साजिश की है। और ये कहानी है टाइटैनिक की। एक सदी गुजर चुकी लेकिन उस रात का राज आज भी समंदर की तह में दफन है। मगर सवाल आज भी सतह पर तैर रहे हैं। 14 अप्रैल 1912 रात के वक्त दुनिया का सबसे शानदार और जदीद तरीन जहाज टाइटैनिक अपना पहला सफर कर रहा था। जहाज पर दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग सवार थे। और फिर अचानक खबर आती है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। मगर ये सिर्फ वो कहानी है जो हमें सुनाई गई है। हकीकत शायद कुछ और है और वो कहीं ज्यादा हौलनाक है। इसे इंसान का सबसे बड़ा बैरी कारनामा कहा गया, जिसे हॉलैंड एंड वुल्फ जैसी मशहूर कंपनी ने तैयार किया। व्हाइट स्टार लाइन की मिल्कियत ये जहाज एक शानो शौकत, ताकत और जदीदियत की अलामत था। इसे नाकाबिले गरकाबी कहा गया, यानी ऐसा जहाज जो किसी सूरत डूब नहीं सकता। इसमें जदीद तरीन वाटर टाइट कंपार्टमेंट नस्ब थे जो पानी के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सिर्फ चंद घंटों में ये पूरी नाकाबिले शिकस्त मशीन समंदर में दफन हो गई। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ये हादसा था या कोई मंसूबा था? और अब आते हैं उन सवालात की तरफ जो इस कहानी को एक नया रुख देते हैं। पहला सवाल कि जहाज इतनी आसानी से कैसे डूब गया? आइसबर्ग से टकराव जरूर हुआ, मगर माहिरीन के मुताबिक टाइटैनिक के मजबूत फौलादी जिस्म को इससे इतना शदीद नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तो फिर क्या ये मुमकिन है कि नुकसान अंदर से हुआ हो? दोस्तों, कुछ तहकीकात बताती हैं कि धमाके के शवाहिद मौजूद थे और वो धमाका जहाज के अंदरूनी हिस्से से आया था। दूसरा आम सवाल कि जहाज पर बम क्यों था? यहां से साजिश का आगाज होता है। उस वक्त 3 बड़ी बहरी कंपनियां मार्केट में व्हाइट स्टार लाइन से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। टाइटैनिक अगर कामयाब हो जाता तो व्हाइट स्टार लाइन सब पर हावी हो जाती। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि इन कंपनियों के पीछे कौन था। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे, कुछ ऐसी ताकतें जो सिर्फ मुनाफा देखती हैं और जो किसी भी रुकावट को हटाने में देर नहीं करती। कुछ हल्के ये दावा भी करते हैं कि इन्हीं मालियाती ताकतों ने एक मंसूबा बनाया। जहाज के निचले हिस्से में एक खुफिया बम नस्ब किया गया जो उस रात उस जगह फटा जहां पानी सबसे जल्दी भर सकता था। और दुनिया को यह बताया गया कि यह सब एक आइसबर्ग की वजह से हुआ है। और मशकूक वाकयात की फहरिस्त भी लंबी है। जेपी मॉर्गन, जिसने उस जहाज को फाइनेंस किया, आखिरी लम्हे में सफर से दस्तबरदार हो गया। क्या उसे मालूम था कि वाकई कुछ होने वाला है? जहाज पर बहुत सारे ऐसे लोग सवार थे जो फेडरल रिजर्व की मुखालफत कर रहे थे। इनमें जॉन जेकब ईस्टर, अस्तूर एस्ट्रास और बेंजामिन गुगनहाइम जैसे सरमायादार शामिल थे। और तीनों इस हादसे में हलाक हो गए। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि जरूरत कम से कम 60 की थी। ये एक गफलत थी, ये एक सोचा समझा कदम। प्यारे दोस्तों, हादसे के बाद बच जाने वाले चंद अफराद कभी दोबारा मंजरे आम पर नहीं आ सके और उनके नाम तक खुफिया रखे गए। और आपको ये बताते चलें कि मलबा भी सच बोलता है। जब टाइटैनिक का मलबा बरसों बाद दरियाफ्त हुआ तो उसमें धमाके के वाज़े आसार मिले। जहाज के फौलादी टुकड़े बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, जो अंदरूनी धमाके का नतीजा हो सकता है। अगर वाकई सिर्फ आइसबर्ग से टकराव होता तो धात अंदर की तरफ दबती, बाहर की तरफ नहीं। और यही वो नुक्ता है जिस पर कई माहिरीन सवाल उठा चुके हैं। और इसके बाद आता है खामोशी का एक अहद। हादसे के बाद कई रिपोर्ट्स, बयानात और शवाहिद गायब कर दिए गए। अखबारात को वही सरकारी कहानी छापने का हुक्म दिया गया। ऐसा लगता था जैसे कोई नहीं चाहता कि सच्चाई कभी सामने आ सके। लेकिन वक्त सबको सब कुछ बता देता है। दोस्तों, आज जब तहकीक, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने चीजों को खोल कर रख दिया है तो पुरानी फाइलें, छुपे हुए सबूत और गुमनाम रिपोर्ट्स मंजरे आम पर आ रही हैं। और वो सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाइटैनिक का डूबना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक मंसूबा बंद हादसा था, एक मुकम्मल स्टेज किया गया खेल था। अब सवाल आपसे है
कि क्या आप भी मानते हैं कि यह महज एक कुदरती हादसा था, या आपको लगता है कि हम सब एक झूठी कहानी पर यकीन करते आए हैं और ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये सच को आवाज देने के लिए है। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट्स में लिखिए कि क्या टाइटैनिक एक हादसा था या एक खौफनाक साजिश। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियों के पीछे छुपी हकीकत को सामने लाते रहेंगे। हम सवाल उठाते रहेंगे जहां सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वो झूठ होता है जो सच की शक्ल में बोला जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके ख्वाबों जैसे टूर की। अगर आपके पास पैसे कम है और आप एक लग्जरी टूर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार इंटरनेशनल टूर, जिसमें हम 3 जबरदस्त मुल्क एक साथ एक ही पैकेज में एक्सप्लोर करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया में हम विजिट करेंगे पाटू केव्स, जेंटिंग हाईलैंड, जहां चेयर लिफ्ट और एंट्री टिकट सब कुछ इसमें शामिल है। फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जेंटिंग हाईलैंड मॉल, मशहूर टेंपल, ट्विन टावर्स और पवेलियन मॉल। और सिंगापुर में हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, मरीना बे, गोल्डन बे और मशहूर मार्लिन पार्क। और अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में होगा कोरल आइलैंड का विजिट और शानदार क्रूज डिनर। और याद रखिए कि इस पूरे पैकेज में शामिल है इंटरनेशनल एयर टिकट्स, तीनों ममालिक के वीजे, शानदार और लग्जरी होटल, 3 टाइम का खाना, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन, तमाम मेंशन टूर्स, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और रोजाना वाटर बोतल भी शामिल है। इस टूर की टोटल कास्ट है 4.5 लाख रुपए यानी $1,600 और ये एक मुकम्मल पैकेज है बेफिक्री से एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक 12 रिजर्वेशन हो चुकी हैं। आप भी इस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और अपनी बुकिंग करवाइए, क्योंकि कहते हैं कि डाई विद मेमोरीज नॉट ड्रीम्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।